नमस्कार भाई, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल जीरो टू हीरो पे। जिससे कि आप सबका आरआरबी ऑफिसर स्केल 1 का प्रीलिम का एग्जाम आने वाला है। मैं आप सभी के लिए कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ। उम्मीद है आप लोगों को ये हेल्प करेंगे। जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे हो, हमारा पहला क्वेश्चन है, इन अ स्कूल देयर आर 6 मेल टीचर्स एंड 4 वुमेन टीचर्स, फ्रॉम विच 4 टीचर्स आर शॉर्टलिस्टेड फ्रॉम द फॉर द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल। तो हमें क्या बताना है, फाइंड द वेज इन विच दे कैन बी शॉर्ट लिस्टेड सो दैट देयर इज एटलीस्ट वन मेल टीचर। देखिए, ये आपको अगर समझ लग जाओ तो ये आप बताइए, ये किसका क्वेश्चन है? ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। हाँ जी, परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का। तो हमें देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास 6 मेल टीचर हैं और 4 फीमेल टीचर हैं। हमें कितने चाहिए? 4 मेल टीचर चाहिए, 4 टीचर चाहिए सॉरी, और जिसमें से हमें कम से कम एटलीस्ट वन मेल टीचर होना जरूरी है, एटलीस्ट वन मेल टीचर। अभी देखिए यार, यहाँ तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, एटलीस्ट वन मेल टीचर। इसके हम दो तरीके बना सकते हैं। एटलीस्ट अगर एक फीमेल टीचर निकालते हैं तो हमें 3 फीमेल टीचर निकालने पड़ेंगे। अगर 2 मेल टीचर निकालता हूँ तो 2 फीमेल टीचर निकालने पड़ेंगे। अगर 3 मेल टीचर निकालता हूँ तो 1 फीमेल टीचर निकालना पड़ेगा। या फिर मैं चारों के चारों मेल टीचर निकाल लूँ और कोई भी फीमेल टीचर ना निकालूँ। तो ये वाला पार्ट जो हमारा है, ये कौन सा पार्ट है जो हमें चाहिए, जो हमारा रिक्वायर्ड वाला पार्ट है। लेकिन अगर मैं नॉन रिक्वायर्ड की बात करूं कि कौन सा केस हमें नहीं चाहिए, तो वो वाला केस कौन सा होएगा? उसने क्या हमें बोला है क्वेश्चन में कि कम से कम हमें एक मेल टीचर चाहिए। तो अगर एक मेल टीचर चाहिए तो इट मीन्स हमें नॉन रिक्वायर्ड वाला पार्ट कौन सा होगा? जिसपे कोई भी मेल टीचर नहीं आएगा। ध्यान से सुनिए, जिसमें हमारा कोई भी मेल टीचर नहीं आएगा। अगर कोई भी मेल टीचर नहीं आएगा तो इट मीन्स चारों के चारों फीमेल टीचर होंगे, और मेल टीचर कोई भी नहीं होगा। तो इट मीन ये वाला जो हमारा सिलेक्शन है, ये वाला जो हमारा पार्ट है, ये हमारा रिक्वायर्ड वाला पार्ट नहीं है। ये वाला हमारा पार्ट कौन सा है? नॉट रिक्वायर्ड वाला। ठीक है। तो अगर हम टोटल में से नॉट रिक्वायर्ड वाला पार्ट माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अभी हमें नोट रिक्वायर्ड वाला पार्ट पता चल चुका है कि नोट रिक्वायर्ड वाला पार्ट कौन सा है। चलिए देखते हैं। अभी हमें टोटल हमारे पास है 10। 10 में से हमें कितने निकालने? 10C4 निकालें। अभी हमारा नोट रिक्वायर्ड वाला पार्ट कौन सा है? नोट रिक्वायर्ड वाला पार्ट यही है ना कि चारों के चारों कहीं फीमेल टीचर ना हो जाए। तो चारों के चारों फीमेल टीचर नहीं होने चाहिए, मतलब 4C4 जो है वो हमारा नोट रिक्वायर्ड वाला पार्ट है। चलिए 10C4 को सॉल्व करना है। आप सभी को मैं एक बार बता दूं, 10C4 को सॉल्व करना है मतलब एनसीआर का फॉर्मूला लगाना है, इन फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। ये जस्ट आपका एक तरह रिवीजन मैं करा रहा हूँ, ये मैं फुल फ्लैश दोबारा चैप्टर डालूंगा, आप उसे देख सकते हो। लेकिन जस्ट अभी मैं इसका एक तरह रिवीजन करा रहा हूँ, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहे हैं वो मैं बता रहा हूँ आपको। तो n होता है जो टोटल, r होता है हमारा रिक्वायर्ड। तो इसी फॉर्मूले से मैं ये 10C4 को सोल्व करूंगा। देखिए अभी जैसे मान लीजिए अभी 10C4 सोल्व करना है मेरे को। तो 10C4 कैसे सोल्व करूंगा? 10 फैक्टोरियल, 10 माइनस 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। चलिए देखिए ये हमारा क्या बन जाएगा। इसे जब मैं सोल्व करूंगा ये बन जाएगा 10 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। ठीक है, सॉरी, इंटू 4 फैक्टोरियल। तो अभी देखिए इसे मैं फर्दर सोल्व कर रहा हूँ। 10 फैक्टोरियल को कैन आई राइट इट एज ए 10, सॉरी, कैन आई राइट इट एज ए 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। नीचे 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कट जाएगा, बचा क्या? 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो 4 और 2, 4 2 कितने होते हैं? 8। तो 8 8 कैंसिल, बचा क्या? 3। तो 3 इंटू 3 कितने होते हैं? 9। तो हमारे पास फाइनली क्या बच गया? 10 इंटू 7 इंटू 3। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको कितना मिलने वाला है? 210। अब 210 ये था टोटल।
टोटल हमारे पास 210 कॉम्बिनेशन है। अब उसमें से मेरे को नॉट रिक्वायर्ड वाला पार्ट कौन सा माइनस करना है, 4C4। अभी देखिए यहाँ पे n की वैल्यू क्या है 4 और r की वैल्यू क्या है वो भी 4। जहाँ पे n और r की वैल्यू आपको सेम मिलेगी वहाँ पे जो हमारा आंसर आने वाला है सोल्व करने पे वो हमेशा हमें 1 ही मिलेगा। तो इसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, तो इसमें से 1 मैं माइनस कर दूंगा। 210 में से 1 गया तो हमारे कितना मिलेगा 200। तो ये हमारा आंसर है। दोबारा एक जल्दी से देख लेते हैं। 6 मेल टीचर थे, 4 फीमेल टीचर थे, हमें 4 बंदे निकालने थे। कम से कम कहता है एक मेल टीचर होना चाहिए। तो मैंने आपको पहले रिक्वायर्ड वाला पार्ट दिखाया था, उसके बाद मैंने नॉट रिक्वायर्ड वाला पार्ट दिखाया। अगर मैं रिक्वायर्ड वाले पार्ट से करूंगा तो काफ़ी ज़्यादा लंबा क्वेश्चन हो जाएगा, तो बेहतर है कि मैं इसे नॉट रिक्वायर्ड वाले पार्ट से सोल्व करूँ। नॉट रिक्वायर्ड वाले पार्ट से कैसे सोल्व करना है, आपको टोटल में से नॉट रिक्वायर्ड वाला पार्ट माइनस कर देना है। जब आप टोटल में से नॉट रिक्वायर्ड वाला पार्ट माइनस कर दोगे तो ऑब्वियस सी बात आपके पास रिक्वायर्ड वाला पार्ट आ जाएगा। तो 10C4 इज जो है, जो 10C4 है वो हमारा टोटल वाला पार्ट है। उसमें से नोट रिक्वायर्ड वाला जो पार्ट था वो था 4C4, तो मैंने उसे माइनस कर दिया, तो हमारा आंसर आ गया 200। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है मिक्सचर और एलिगेशन से। हमारा जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है मिक्सचर और एलिगेशन से, आप एक बार जल्दी से इसे पढ़ लीजिए। इसमें मैं बताता हूँ आपको। ये बता रहा है कि एक आदमी है, उसके पास 340 लीटर केमिकल है। तो कितना में केमिकल बता रखा है 340 लीटर। अभी उसमें देखिए 340 लीटर में हमें पानी, केमिकल और वाटर का रेशियो बता दिया है। केमिकल और वाटर का जो रेशियो है दैट इज 27:7। तो यहाँ से हम केमिकल और वाटर जल्दी से निकाल देंगे। 340 इंटू 27/34 और 340 इंटू 7/34। तो यहाँ से हम इसकी रिस्पेक्टिव क्वांटिटी निकाल देंगे। ये आ जाएगा 270 और ये आ जाएगा 70। अभी कहता है बताइए, जो हमारे पास ये क्वांटिटी है 270 केमिकल की और पानी की जो 70 ये केमिकल है और ये वाटर है। कहता है बताइए अब इसमें वाटर कितना ऐड किया जाए ताकि जो केमिकल और वाटर का जो रेशियो है ऐड करने के बाद 3:1 बन जाए। देखिए यहाँ पे भी हम दो अप्रोच लगा सकते हैं। पहला वाला अप्रोच क्या है, देखो हमें केमिकल नहीं ऐड करना, केमिकल तो 270 ही रहेगा। पानी ऐड करना है, पानी पहले 70 लीटर, हमें नहीं मालूम कितना ऐड करना है, लेकिन कुछ मान लीजिए एक्स क्वांटिटी ऐड करना होगा और इसे ऐड करने के बाद रेशियो कितना बनना चाहिए 3:1। अभी देखिए यार, अब यहीं से दिमाग लगा लीजिए। अगर 3 की वैल्यू 270 है तो 1 की वैल्यू क्या आने वाली है। 3 की वैल्यू अगर 270 है तो 1 की सॉरी सॉरी 3 3 की वैल्यू अगर 270 है देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1। तो आप यूनिटरी मेथड से जल्दी से बता दें। 270 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 3, तो मतलब 90। तो मतलब ये जो 1 है यहाँ पे जो वैल्यू है से 90 आना चाहिए। देखिए हमें 70 तो पता है, ये 70 है। अभी 70 में कितना ऐड करें कि 90 बन जाए, तो ऑब्वियस बात है कितना ऐड करेंगे 20। तो आंसर इज 20। ठीक है, चलिए एक इसे मैं एक दूसरे तरीके से करके बताता हूँ। हमें उसने बता दिया था हमें पहले इनिशियली क्वांटिटी पता है केमिकल की कितनी है और वाटर की कितनी है, वो है 270 एंड 70। अभी बोल रहा है कि यार बताइए पानी कितना ऐड किया जाए, वाटर कितना ऐड किया जाए ताकि जो केमिकल और वाटर की रेशियो है वो कितनी बन जाए 3x:x। 1 और x वन ऑफ द सेम थिंग, मैं इसे 1x लिखूं या x लिखूं एक ही बात है। तो 70 लीटर पानी में मैं कितनी क्वांटिटी ऐड करूं ताकि जो रेशियो है केमिकल और वाटर की वो कितनी बन जाए 3:1 बन जाए। अभी हम उसने पानी को ऐड करने की बात की है, केमिकल को ऐड करने की बात नहीं की। तो केमिकल अगर पहले 270 लीटर है तो अब भी 270 लीटर ही रहेगा। मतलब यहाँ पे जो 3x की वैल्यू है वो 270 लीटर ही होगी, बिकॉज हमें केमिकल को ऐड नहीं करना। अगर केमिकल को ऐड नहीं करना तो उसकी वैल्यू उतनी ही रहेगी। अगर 3x की वैल्यू 270 है तो x की वैल्यू कितनी होगी 90। तो यहाँ पे हमें x की वैल्यू पता चल गई 90। अभी देखिए पहले जो पानी था वो 70 लीटर था, अब पानी हो गया 90 लीटर। तो खुद ही सोचिए कितना ऐड किया है 20 लीटर। तो मतलब इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, 20 लीटर। उम्मीद है आपको समझ लग गया होगा। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारा जो क्वेश्चन है ये एक तरह डिस्काउंट का क्वेश्चन है, प्रॉफिट एंड लॉस का डिस्काउंट का क्वेश्चन, डिस्काउंट वाला पार्ट। देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट है ये भी।
डिस्काउंट वाला। अभी देखिए इसमें कहता है मनोज को 2 सक्सेसिव डिस्काउंट मिले 10%, 5%। किस पे? एक लैपटॉप पे जिसका जो कॉस्ट प्राइस है, जो मार्केट प्राइस है, वो कॉस्ट प्राइस से 20% ज़्यादा है। चलिए ये भी काफ़ी आसान क्वेश्चन है, इसको भी हम एक अच्छे तरीके से कर लेते हैं। सीपी, एसपी एंड एमपी। मान लीजिए अगर हमारा कॉस्ट प्राइस 100 है तो मार्केट प्राइस 20% बढ़ा के लगाया हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है वो कितना होगा? 120। अभी 2 सक्सेसिव डिस्काउंट मिल रहे हैं, 10% और 5%। देखिए सक्सेसिव डिस्काउंट का एक फॉर्मूला होता है, मैंने काफ़ी जो बच्चे मेरे से पढ़ते हैं उन्हें मालूम होगा। सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला होता है -x -y प्लस x इंटू वाई ओवर 100। तो माइनस का मतलब होता है डिस्काउंट। तो पहला -x मतलब पहला डिस्काउंट कितना मिला हमें? 10, तो -10। दूसरा कितना मिला? 5, तो -5। अभी माइनस माइनस प्लस 10 इंटू 5 ओवर 100, तो ये कितना बन जाएगा? -15 इंटू 0.5, तो -14.5। तो इट मीन्स पहले वाले केस में से डिस्काउंट मिल रहा है, डिस्काउंट 1 इज 14.5%। कहता है अगर यार उसे 14.5% डिस्काउंट की बजाय कितना डिस्काउंट मिल जाए? दूसरा वाला डिस्काउंट, डिस्काउंट 2 कितना है? अगर 14.5% की जगह उसे 18% डिस्काउंट मिल जाए तो उसे 63 रुपये कम पे करने होंगे। तो देखिए पहले अगर 18% डिस्काउंट मिलेगा, देखिए मान लीजिए आप 100 रुपये का कोई चीज़ खरीद रहे हो, आपको 14.5% डिस्काउंट मिल रहा है, तो आप कितने पे करोगे? 100 में से 14.5 माइनस कर दोगे। ठीक है, 100 में से 10 गए 90, 90 में से 4 गए 86, 86 में 0.5 गए 85.5। अगर उसकी बजाय 18 मिलेगा तो आप कितना पे करोगे? 82। ठीक है, तो ऐसा ही कुछ इधर हिसाब है। पहले वो 85 पॉइंट मान लीजिए 5 पे करता होगा, मान लीजिए अभी वो कितना पे कर रहा है? 82। तो कितना कम पे कर रहा है? कितना कम पे कर रहा है? 85.5 माइनस 82। इसे जब आप सोल्व करोगे तो आपको मिलेगा 3.5। तो इतना वो कम पे कर रहा है। अभी जितना वो कम पे कर रहा है 3.5, उसकी आपको वैल्यू दे रखी है। ये देखिए ही हैव टू पेड ₹63 लेस देन द प्रीवियस सेलिंग प्राइस। तो 3.5 की हमें वैल्यू दे दी है उसने 63। हमें किसकी निकालनी है? कॉस्ट प्राइस, तो मतलब 100 की वैल्यू निकालनी है। चलिए जल्दी से निकाल दीजिए। अगर 3.5 की वैल्यू 63 है तो 100 का वैल्यू कितना आएगा? यूनिटरी मेथड लगा देंगे हम। 63 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 35, मतलब 35 मैंने लिख दिया और उसके नीचे जो 10 था पॉइंट हटाएंगे तो वो ऊपर आ जाएगा। अभी ये किसके टेबल पे कट रहा है? 7 के 7 9 दा 63, 7 5 दा 35, 5 2 दा 10 और 9 2 18, 18 इंटू 100 1800। ठीक है, तो ये हमने सॉल्व कर दिया है। दोबारा सुन लीजिए। 100 कॉस्ट प्राइस मान लीजिए, मार्केट प्राइस 120 मान लीजिए। देखिए पहले अगर उसे डिस्काउंट मिल रहा है, पहले अगर उसे डिस्काउंट मिलेगा दो सक्सेसिव डिस्काउंट मिलेंगे 10% और 5% का, तो उसे 14.5% कम पे करने पड़ेंगे। उसे कितने कम पे करने पड़ेंगे? पहले उसे 14.5 कम पे करने पड़ेंगे। और दूसरी बार अगर उसे 18% डिस्काउंट मिलेगा तो मीन उसे 18% कम पे करना पड़ेगा। तो पहले वाले केस में उसे 14.5 कम पे करना पड़ रहा है, दूसरे वाले केस में उसे 18 कम करना पड़ रहा है। तो मतलब दूसरे वाले केस में उसे ज़्यादा डिस्काउंट मिल रहा है, जिसके कारण उसे यहाँ पे अगर इस हिसाब से देखें तो 3.5 कम पे करना पड़ रहा है। पहले वाले केस के कंपैरेटिव उसे दूसरे वाले केस में 3.5 कम पे करना पड़ रहा है। अभी 3.5 की हमें वैल्यू दे रखी थी 63। अगर 3.5 की वैल्यू 63 है तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी थी? 100 की वैल्यू निकालनी थी। तो ये हम आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, आप इसे अगर नहीं समझ लगा एक बार दोबारा देख सकते हो। अगर फिर भी आपका कोई डाउट होगा तो आप नीचे मेरे को कमेंट में लिख सकते हो, मैं उसको दोबारा आपको बता दूंगा। या मेरे को ईमेल कर सकते हो, आपको ईमेल आईडी हमारा पता है, हमारे चैनल पे ईमेल आईडी लिखा आ रहा है, आप उसमें हमें ईमेल कर सकते हो। चलिए, कहता है पर्सन परचेज 15 किलो चाय पत्ती जो 170 रुपये पर किलो है और 10 किलो चाय पत्ती जो 160 रुपये पर किलो है। कहता है उसने सभी को मिक्स करा और वो बेचना चाहता है 20% पे। तो बताइए 1 किलो का अप्रोक्सीमेटली सेलिंग प्राइस कितना होगा? अभी पहले अगर हमें उसका सेलिंग प्राइस ढूंढना है तो हमें पहले मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस पता होना चाहिए। अभी याद कीजिए,
आपने स्कूल में या अपनी कॉलेज लाइफ में कभी वेटेड एवरेज पढ़ा होगा, जो होता था हमारा x1 x2 n1 n2 x वेटेज, ये होता था ना। तो हमें x वेटेज अभी निकालना है। हमें पता है 170 किलो के दाव पे उसने 15 किलो खरीदा, फिर 160 किलो के दाम पे उसने 10 किलो खरीदा। ठीक है, तो यहाँ से हम उसका कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं। देखिए, पहला मैं सिंपल जो कॉन्सेप्ट वाला तरीका है पहले वो बताता हूँ। कॉन्सेप्ट वाले से हम क्या करते हैं, हमें अगर एक्स वेटेज निकालना होता है तो आपको मालूम होना चाहिए, इसका फॉर्मूला होता है x1 इंटू n1 प्लस x2 इंटू n2 डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2। अभी x1 170 इंटू 15 प्लस 160 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 15 और 10 25। ठीक है, अभी 170 इंटू 15, 170 इंटू अगर 15 करोगे तो 1700, 1700 और इसका हाफ, 2 8 16, 2 5 10, 850 प्लस 1600, ये बनेगा हमारे पास 1700 और 1600, 3300, 3300 प्लस 850, 3300 और 700 2000, 2000 सॉरी 3300 और 700 4000, 4000 और 150, मतलब 4150। इसे किससे मैं डिवाइड करूंगा, 4150 को 25 से। 4150 जब आप 25 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 166। 4150 डिवाइडेड बाई 25 आपको मिलेगा 166। ये पता है ना 25 कहाँ से है, n1 n2, n1 था 15 और n2 था 10। अभी देखिए 166 है। आप इसे सिंपल देखिए, यहाँ पे हमें कितना ज़्यादा कैलकुलेशन करना पड़ रहा है। अगर हमें इसे विदाउट कैलकुलेशन भी निकाल सकते हैं। कैसे, ठीक है, यहाँ पे अगर आप इसका रेशियो निकालेंगे तो आपको रेशियो कितना मिलेगा, 3 और 2 मिलेगा ना। अभी सोचिए एक ऐसा वैल्यू यहाँ पे फिल कीजिए इन दोनों के दरमियान बीच में कि 170 और 70 का जो डिफरेंस आए यहाँ पे 2 बनाए रेशो, और इन दोनों का जो डिफरेंस आए यहाँ पे 3 रेशो बनाए। तो सोचिए 170 और 160, अगर इनके मैं दरमियान में, मेरे को ये जस्ट सोचना है। देखिए जस्ट सोचने में कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर मैं 166 फिल करता हूँ तो रेशो बन जाएगी ना 3 2। तो हमें 3 2 ही रेशो बनानी थी। 3 2 कहाँ से बनी थी, 15 और 10 से। तो जोन सा आपका ऑप्शन यहाँ पे, मतलब जोन सा आपका आप पिक कर रहे हो कोई भी अपना वैल्यू, अगर वो 3 2 रेशो ही बना दे तो इट मीन्स आपको कॉस्ट प्राइस पता चल गया है किसका, मिक्सचर का। देखिए अगर मैं क्वेश्चन ये अटेम्प्ट करूंगा तो मैं सोच के ही लिखूंगा, मैं x1 n1 वाला फॉर्मूला नहीं लगाऊंगा। देखिए आपका सारा ही स्पीड का गेम है। अगर आप ये पेपर करेक्ट करना चाहते हो तो आपको स्पीड होना चाहिए। तो स्पीड तभी बनेगा अगर आपके पास शॉर्टकट होगा। अगर आप उसे कंसेप्ट से करने चले जाओगे तो काफ़ी लेंदी हो जाएगा। अभी हमें मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस पता चल गया है। मिक्सचर का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है, 166। अभी वो कितने परसेंट प्रॉफिट में बेचना चाहता है, 20%। अभी बताइए 20% बोले तो 1/5, कुछ फ्रैक्शन वैल्यू भी आपको याद होनी चाहिए। अभी 1/5 इसका जल्दी से निकाल दीजिए, 5 दिए 15, फिर 5 दिए 15, मतलब 33 रुपये प्रॉफिट, अप्रोक्सीमेटली बात कर रहा था। अब आप इसमें जब 33 ऐड करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 199। तो मतलब हमें अप्रोक्स आंसर बताना था, तो आंसर क्या आएगा, 200। मैं आपको एक बार दोबारा कॉस्ट प्राइस निकालने का, मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस निकालने का तरीका बता देता हूँ। हमारे पास 170 160 था, यहाँ पे हमने 15 लिखा था, यहाँ पे हमने 10 लिखा था। 15 और 10 की जो रेशियो है वो कितनी है, 3 और 2। हमें एक ऐसी वैल्यू फिल करनी है जो यहाँ से निकल के, जो ये वैल्यू यहाँ पे आए और यहाँ से निकल के यहाँ पे वैल्यू आए, रेशियो 3 2 ही बनाए। अगर मैं 166 फिल करता हूँ तो देखिए 166 और 60, 160 का डिफरेंस कितना है, 6, और इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 4। अभी बताइए 6 और 4 का रेशियो क्या होता है, 3 2 ही तो होता है। ठीक है ना, ये वाला जो वैल्यू सेंटर वाला है ना, एक से बड़ा होता है और एक से हमेशा छोटा होता है। ठीक है, ये मिक्सचर एलिगेशन का एक तरह, मिक्सचर एलिगेशन वाला तरीका है एक तरह। ठीक है, चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अप्रोक्सीमेशन। चलिए थोड़ा अप्रोक्सीमेशन कर लेते हैं अभी। 256 का पावर 1/4, 343 का पावर 2/3 इंटू 81 का पावर 1/2 डिवाइडेड बाई 25/3% ऑफ 48। चलिए काफ़ी आसान है। देखिए यार,
अभी आपको ये याद होना चाहिए, देखिए 256 का पावर 1/4। देखिए अगर आप 16 का स्क्वायर करते हो तो आपको कितना मिलता है, 256 मिलता है। अभी 16 खुद किसका स्क्वायर है, 4 का। तो मतलब अगर मैं 4 की पावर 4 करूँ तो मेरे को कितना मिलने वाला है, 256 ही तो मिलने वाला है। तो मतलब यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि 4 की पावर 4 का पावर 1/4। अब सर्ज और इंडिसेस का रूल लग जाएगा और 4 कैंसिल हो जाएंगे। मतलब यहाँ पे मेरे को सॉल्व करने पे मिलेगा 4। अभी 343 इसका मैं क्यूब करूँ कि 340, हमें देखो यार डिनोमिनेटर वाली जो बाहर पावर है ना, डिनोमिनेटर वाली इसे कैंसिल करना होता है। जैसे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है। अभी किसका क्यूब करें कि वो 343 बन जाए, जल्दी से सोचिए। 7 का जब हम क्यूब करेंगे तो 343 मिलने वाला है, तो बाहर है 2/3, तो ये और ये कट जाएगा, तो मतलब 7 का स्क्वायर आ जाएगा। 7 स्क्वायर इज 49 इंटू, अभी 9 का स्क्वायर होता है 81, तो 9 स्क्वायर का पावर 1/2, तो ये कट जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 9। तो डिवाइड हमें इसे किससे करना है, 25/3%। 25/3%, 25/3% बोले तो 25/300, परसेंटेज हटाएंगे तो 100 का 100 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, 3 से 100 को मल्टीप्लाई करा तो 300 बन जाएगा, 48। अभी ये 100 आएगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 के टेबल पे 100, और 3 एकम 3, 3 से क्या 18, 16 पे। अभी 25 के टेबल पे 100 कितने पे घटेगा, 4 पे, और 4 के टेबल 16 कितने घटेगा, 4 पे। तो मतलब इसे किससे डिवाइड करना है, 4 पे। तो मतलब एट द एंड हमारा आंसर क्या आने वाला है, 49 इंटू 9। अभी देखिए यहाँ पे भी पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं, आपको पता है 49 इंटू 9 आ गया। तो पहले कौन मल्टीप्लाई होगा, 9 इंटू 9। 9 इंटू 9 मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर के लास्ट पे 1 आने वाला है। जल्दी से देखिए कौन सी ऑप्शन के लास्ट पे 1 है, सी ऑप्शन पे, तो सी पे टिक मार दीजिए। आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वो भी अप्रोक्सीमेशन का ही क्वेश्चन है। ये हमारा क्वेश्चन है, हमें निकालना है एक्स की वैल्यू निकालनी है। देखिए ये मैं लिख सकता हूँ ना, एक्स डिवाइडेड बाय, हमें पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, 5/3 प्लस 2/9। 5/3 और 2/9 को सॉल्व करूंगा तो 9 एलसीएम, 3 या 9 मतलब 15 बन जाएगा, 15 प्लस 2 ये 17/9 आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब x डिवाइडेड बाय 17/9 इज इक्वल टू 13/10 इंटू 1/442। अभी 13 के टेबल पे ऑब्वियस सी बात है ये कटेगा कटेगा, देख लेते हैं। 442 13 के टेबल पे, 13 इंटू 2 26, 13 3 39, कितना आने वाला भाई, 5 52। 13 इंटू 4 कितने होते हैं, 52। 52 बोले तो 52 जैसे आप बोलते हैं, तो ये बन जाएगा। तो मतलब ये बन जाएगा x डिवाइडेड बाय 17/9 इज इक्वल टू 1/340। तो ये कुछ ऐसा रूप ले लेगा, 9x/17 इज इक्वल टू 1/340। हमें निकालना है अगर x, तो ये आ जाएगा 1/340 इंटू 17/9, हाँ या ना। ये 17 के टेबल पे ये जो 340 है ये 20 पे कट जाएगा। तो 20 पे अगर कट जाएगा तो नीचे आ जाएगा 1/20 इंटू 1/9, मतलब 1/180 इज द आंसर। चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन है ये 1/180। हाँ, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 ए जो है आंसर। ठीक है, चलिए ये सिंप्लीफिकेशन है यार, बिल्कुल सिंपल। ये आने वाला पेपर में, आरआरबी के पेपर में ये इसका बड़ा तगड़ा रोल है। इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का और डीआई का आपको सबसे ज्यादा जो मेहनत है इसी पे मारना है। अभी देखिए, अभी आ गया 2116। अभी 2116 देखिए मैं प्रैक्टिस करा है, मेरे को मालूम है 2116 किसका स्क्वायर है। तो देखिए ये मैं आपको अभी एक वीडियो डालूंगा स्क्वायर रूट का, उसमें मैं आपको समझा दूंगा। अभी फिलहाल मेरे को मालूम है दिस इज द स्क्वायर ऑफ 46। मैंने इससे पहले एक स्क्वायर का वीडियो डाला हुआ है, मैं चाहता हूँ कि आप एक बार उसे जरूर देख लीजिए। 46 स्क्वायर, ये 1/2 है, तो ये 2 और 2 कट जाएगा, 46 बचेगा, प्लस 1225। अभी 1225 इज द स्क्वायर ऑफ 35, तो 35 स्क्वायर अपॉन में 1/2, तो ये भी कट जाएगा। अब इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा, 6 और 5 11, 4 3 7 और 8,
81 का पावर 1/2। 81 अभी हमने सोल्व करा था 9 का पावर 2 का पावर 1/2। ये 1/2 पता है कौन सा? ये वाला 1/2 है। ये वाला जो है, ये वाला 1/2, ये वाला है, ये वाला। तो ये 2 और 2 कट गया तो बचा 9। मतलब पहले वाले पार्ट को सॉल्व करने पे हमें मिला 9। अभी दूसरा वाला पार्ट 12321। 12321 इज द स्क्वायर ऑफ 111। हाँ, ये 111 का ही स्क्वायर है। तो 111 का स्क्वायर इंटू 1/2 माइनस 22 इज द स्क्वायर ऑफ 47। दिस इज द स्क्वायर ऑफ 47। 47 इंटू 1/2। चलिए, ये कैंसिल हो गया तो हमें मिलेगा 111 माइनस 47 का होल का पावर 1/2। 111 में से आप 47 निकाल दीजिए। 11 में से 7 गए 4, 10 में से 4 गए 6, 64। अभी 64 होता है 8 का स्क्वायर। 8 स्क्वायर इज 1/2। ये बाहर वाला 1/2 है, ये वाला 2 और 2 कैंसिल तो बचा 8। तो मतलब दूसरे वाला पार्ट सोल्व करने पे हमें मिला है 8। तो आंसर क्या बन जाएगा? 9 इंटू 8। 9 इंटू 8 इज 72। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन हमारा अप्रोक्सीमेशन का ही है। चलिए इसे भी कर लेते हैं। ये है इसे अगर मैं पहले सिंपल भाषा में एक जर्नल फॉर्म में लिख देता हूँ, प्लस 266/7 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 21 स्क्वायर माइनस 17 स्क्वायर। तो ये बन जाएगा जी 19x प्लस 266 डिवाइडेड बाई 7। तो 7 के टेबल पे 7 या 21, 7 8 56, 38। 38 अब ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 38 डिवाइड बाई 2 तो ये भी 19 बनने वाला है। 21 का स्क्वायर इज 441। 17 का स्क्वायर इज 289। अभी ये माइनस होने वाला है। 11 में से 9 गए 2, 11 में से 9 गए 2, 13 में से 8 गए 5 और 3 में से 2 गए 1, 152। अभी ये बन जाएगा 19x प्लस 19 इज इक्वल टू 152। तो चलिए इधर कर देता हूँ। तो ये बन जाएगा 19x इज इक्वल टू 152 माइनस 19। 12 में से 9 गए, 9 3 12, 4 में से 1 गए 3, 133। तो x कितना आ जाएगा? 133/19। तो ये कितने पे घटता है? 7 पे। आंसर इज 6। ठीक है, देखिए इसे बड़ा ही कम टाइम आपको पेपर में भी लगाना है। ये नहीं कि आप पेपर में से पूरा कहानी बनाना नहीं है, जल्दी से जल्दी सॉल्व करना है हमें। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी तभी सॉल्व कर पाओगे अगर आपने प्रैक्टिस की होगी, आपका स्पीड होगा। स्पीड प्रैक्टिस से ही आता है। चलिए ये वाला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट भी अप्रोक्सीमेशन है। यह 55 माइनस 91 डिवाइडेड बाई 7 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 95 माइनस 4 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 8। बोर्ड मास आपको मेरे को लगता है आना चाहिए। अभी जो बंदा बोर्ड मास भी नहीं जानता तो प्लीज़ पहले भाई बोर्ड मास सीख लो, फिर पेपर की तैयारी सोचो। 7 1 7, 9 में 7 के 2 21, तो यह आ जाएगा 12। अभी 55 में से अगर 12 जाएंगे तो 5 में से 2 गए 3, 5 में से 1 गए 4, तो ये आ जाएगा 46। तो पहला वाला पार्ट सोल्व करके आ गया 46। अगर इसे में सोल्व करें तो 4 2 8, 2 और 5 50। तो 95 में से 50 45 गए। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, ये सॉरी, ये वाला पार्ट थोड़ा गलत है। तो 100, 4 इंटू 2 8 और ये 50 आ जाएगा। 95 95 में से हमें 50 माइनस करने हैं, तो ये कितना आने वाला है? 95 में से 50 गए 45। तो 46 अपॉन 55 तो बन रहा है। देख लेते हैं कहाँ पे गलती हुआ है। 7 अरे देखिए यहाँ पे 3 आना था, 12 की जगह जो हमने 12 लिखा है यहाँ पे 3 आना था। ये थोड़ा गलती हो गया। चलिए एक बार दोबारा जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। थोड़ा गलती मिस्टेक हो गया यहाँ पे। चलिए 2 मिनट दोबारा देख लेते हैं इसी क्वेश्चन का। ये क्वेश्चन था हमारा 55 माइनस, सॉरी 55 माइनस 91 डिवाइडेड बाई 7। 7 एकम 7, 7 या 21 होता है, प्लस 3। 13 में से 3 जाएंगे 10, 10 में से 55 जाएंगे तो 45। ठीक है ना? अभी अभी सही है 45।
तो इधर क्या आने वाला है, 95 माइनस 4 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 8, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 100 के टेबल 100 कटेगा 50 पे, तो 95 में से 50 जाएंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 45। तो ये आंसर बन जाएगा 45 कौन 45, कहाँ गया कर्सर, हाँ 45 कौन में 45। चलिए ऑप्शन में तो इधर कुछ दिख नहीं रहा, चलिए ये अभी फिलहाल यही है आंसर 45 अपॉन में 45। चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं एक बार दोबारा, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। ये है पर्सन इन्वेस्टेड अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी इन आईसीआईसी बैंक, सिंपल इंटरेस्ट पे एक बंदा कुछ पैसे जमा कराता है और उसे 2700 रुपया 5 साल के बाद मिलता है। ही गोट एन अमाउंट, अगर स्टेफन इन्वेस्टेड द सेम अमाउंट ऑफ मनी इन द सेम बैंक एट इन द सेम स्कीम, ही गोट ₹3240 आफ्टर 8 ईयर। देखिए मान लीजिए मैं आईसीआई बैंक में पैसे जमा कराया, तो आफ्टर 5 ईयर्स मेरे को मिला 2700 रुपया, सिंपल इंटरेस्ट है, और 8 साल के बाद मिला मेरे को 3240। तो देखिए 3 साल में कितना पैसा बढ़ गया मेरा, 3 साल में कितना पैसा बढ़ गया, इन दोनों का डिफरेंस देखिए 27 और 3240 का डिफरेंस इज 740। आप माइनस करके देख लीजिए 3240 माइनस 27, 540, अरे सॉरी 40, 12 में से 7 गए 5, सॉरी सॉरी 540 लिखना था मेरे को, गलती लग गया 540। तो इट मीन्स 3 साल में पैसा कितना बढ़ गया 540, तो 540 हमें 3 साल में अगर बढ़ा है तो मतलब 540 इंटरेस्ट मिला है। अगर 3 साल का 540 है तो 1 साल का कितना हो गया 180 हो गया 180। अभी कहता है बताओ व्हाट वाज द ओरिजिनल अमाउंट इन्वेस्टेड बाय डेमन, तो बताओ ओरिजिनल अमाउंट कितना है उसके द्वारा इन्वेस्ट किया गया। अभी हमें पता चल गया है कि 1 साल में जो उसको ब्याज मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, वो कितना मिल रहा है 180 रुपये। अभी देखो जो 2700 रुपये है ये अमाउंट, अभी ये देखिए अमाउंट किससे बनता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट से। अमाउंट हमें पता है 2700 है, प्रिंसिपल हमें नहीं मालूम, लेकिन हमें पता है यार इंटरेस्ट जो है 180 मिल रहा है, और ये कितने साल मिला होगा 5 साल बाद, क्योंकि 5 साल बाद ही 2700 बना है। तो 5 साल का अगर मैं इंटरेस्ट निकाल के इसमें से माइनस कर दूंगा तो मेरे को प्रिंसिपल पता चल जाएगा, 18 × 5 900। आप 2700 में से 900 माइनस कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा 1800। ठीक है जी, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जल्दी से। चलिए ये क्वेश्चन है, देर आर 960 employees in a TCS and was test was organized to assess candidates who are eligible for promotion. 75% of total employees were promoted. It is also known that 85% of women employees are promoted. अच्छा देखिए ये यार मिक्सचर का क्वेश्चन है, ये भी मिक्सचर है एलिगेशन का, यहाँ पे एलिगेशन लग जाएगा। देखिए मेन और वुमेन की बात करी गई है। इट इज ऑल्सो नोन दैट 85% ऑफ वुमेन आर प्रमोटेड, 85% वुमेन प्रमोटेड किए गए और 70% मैन प्रमोटेड करे गए हैं, और ओवरऑल कितने किए गए 75। अब इन दोनों का डिफरेंस इधर आएगा 10, अभी पहले एक क्वेश्चन किया था कुछ ऐसा ही, और इन दोनों का डिफरेंस इधर आएगा 5। तो व्हाट इज द रेशियो, क्या बनेगा 2:1 रेशो, 2:1 का रेशो बनेगा ना जी। तो मतलब यहाँ पे जो मेन और वुमेन होंगे वो किस रेशो में होंगे, 2:1 की रेशो में ही होंगे। तो टोटल देर आर 960 एम्प्लॉइज। हमें क्या निकालना है, 960 एम्प्लॉइज है, हमें क्या निकालना था, फाइंड द नंबर ऑफ मैन। तो मैन इज 2/3 हिस्सा, 320 इंटू 2 640। तो ये हमारा आंसर है। मैन वाला जो प्रमोशन वाला हिस्सा वो इधर लिख दिया, वुमेन वाला प्रमोशन वाला हिस्सा इधर लिख दिया, और ओवरऑल जो प्रमोट किए गए वो सेंटर में लिख दिया। ये इन दोनों को माइनस करा इधर, इन दोनों को माइनस करा इधर। जो लोग पहले पढ़ते होंगे, जिन्होंने ये सिलेबस खत्म किया होगा, उन्हें ऑब्वियस सी बात है ये समझ लग जाएगा। जो भी नए हैं, जिन्हें बिल्कुल भी कुछ अभी आइडिया नहीं है, उन्हें थोड़ा वेट करना पड़ेगा। मैं सारे ही लेक्चर डालूंगा अभी धीरे धीरे, मिक्सचर एलिगेशन पे, हर एक टॉपिक पे, बिल्कुल जीरो से लेके हीरो लेवल तक।
ठीक है, चलिए अभी ये आ गया परसेंटेज का क्वेश्चन। चलिए ये परसेंटेज भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कहता है यार एक पुणे में जो जनसंख्या है 2000 का 1 लाख 2000 सन में मतलब ईयर 2000 में उनका जो जनसंख्या है वो 1,30,000। वो 2001 से लेके 2002 तक 9% बढ़ेगा। और फिर हाँ 2001 से लेके दो द पॉपुलेशन डिक्रीज बाय 9% विद रिस्पेक्ट टू 2000। पहले वो 9% बढ़ा एंड देन फिर 9% डिक्रीज हो गया। तो बताइए नेट इफेक्ट इसका क्या पड़ेगा। देखिए अगेन यहाँ पे हम सक्सेसिव चेन का फॉर्मूला लगाएंगे। पहले वो इंक्रीज हुआ +x, फिर डिक्रीज हुआ -y, प्लस माइनस को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा x इंटू वाई ओवर 100। तो पहले साल इंक्रीज हुआ 9% से, दूसरे साल डिक्रीज हुआ -9 से, इन्हें मल्टीप्लाई कर दीजिए 9 इंटू 9/100। तो ये कैंसिल, बचा क्या -81/100। मतलब 0.81 माइनस लगा है, माइनस का मतलब डिक्रीज, तो मतलब इतने से वो डिक्रीज हो जाएगा। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। अनुराग एंड कबीर कैन कंप्लीट पीस ऑफ वर्क इन, ये टाइम एंड वर्क। चलो जी ये तो आपका टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। टाइम एंड वर्क, तो अनुराग एंड कबीर कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 18 दिन और 14 दिन। जो अनुराग है वो 18 दिन में काम कंप्लीट कर रहा है और जो कबीर है वो 24 दिन में काम कंप्लीट कर रहा है। तो कह रहा है कि जो जोन है उसकी मदद से वो 4 दिन में काम कंप्लीट कर देते हैं। और अगर द अमाउंट पेड टू जोन फॉर कंप्लीटिंग इज पार्ट ऑफ द जॉब वॉज 480 मोर देन द टोटल अमाउंट पेड टू द अदर टू फॉर कंप्लीटिंग द टास्क, देन फाइंड द टोटल अमाउंट पेड टू 3 ऑफ देम। चलिए बड़ा ही सौखा क्वेश्चन है। अनुराग कितने दिनों में काम कंप्लीट करता है, 18 में। कबीर कितने दिनों में काम कंप्लीट करता है, 24 में। और जॉन की मदद से वह मतलब ए प्लस के प्लस जे कितने दिनों में काम खत्म कर देते हैं, 4 दिनों में। बताइए 18, 24 और 4 कैल्शियम 72। तो मान लीजिए 72 यूनिट्स इज द टोटल वर्क। 72 यूनिट जो थे वो टोटल यूनिट थे। अगर अनुराग उसी काम को 18 दिन में कर रहा है, 72 यूनिट अगर अनुराग 18 दिन में बना रहा है, तो अनुराग एक दिन में कितने यूनिट बनाएगा, 4। उसी प्रकार से कबीर कितने यूनिट बनाएगा अगर वो 72 यूनिट को 24 दिनों में खत्म कर रहा है, 3। अगर वो मिलके 72 यूनिट 4 दिनों में बना रहे हैं तो इट मीन्स वो मिलके एक दिन में कितने यूनिट बना रहे हैं, 18। तो ये देखिए हमें पता चल गया अनुराग प्लस कबीर प्लस जॉन मिलके 18 यूनिट बनाते हैं। इसमें अनुराग का योगदान है 4 का, इसका योगदान है 3 का। हमें जॉन का योगदान पता चल जाएगा कि जॉन कितने बना रहा है, तो ये आ जाएगा 11 यूनिट। अभी देखिए जो पैसा बांटा जाता है वो किस रेशो में बांटा जाता है, जितना वो काम करते हैं। तो ए बनाता है 4 यूनिट, ये बनाते हैं 3 यूनिट और ये बनाता है 11 यूनिट। जो उनके वर्क का रेशो या जो उनकी एफिशिएंसी का रेशो होता है उसी रेशो में जो है पैसा बांटा जाता है। तो चलिए 4, 3 और 11 की रेशो में जब पैसा बांटा गया तो ये मालूम चला कि मान लीजिए इसे 4x मिलता है, इसे 3x मिलता है, उसे 11x मिलता है। तो ये पता चला कि जो 11x जो इसे मिला है वो बाकी दोनों के टोटल अमाउंट से कितना ज़्यादा है, 480 ज़्यादा है। मतलब 11x माइनस 4x प्लस 3x 7x इज इक्वल टू 480। यही आएगा ना। तो यहाँ से हम 4x की वैल्यू निकाल देंगे, मतलब यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल देंगे ना बड़े आराम से। ये आ जाएगा ना 4x आ जाएगा इज इक्वल टू 480। और यहाँ से मैं x की वैल्यू निकाल दूंगा 480/4, बोले तो 120। अभी हमें बताना था कि उन्हें टोटल पैसा कितना मिला है। टोटल पैसा देखिए, टोटल पैसा अगर मैं इधर कर देता हूँ, इधर देख लीजिएगा यहाँ पे 4x प्लस 3x प्लस 11x, सॉरी 11x, यही उन्हें टोटल पैसा मिला है ना। 4, 3, 7 और 1 8 और 10 18x, मतलब मैं 18x की वैल्यू बतानी थी। अगर एक x की वैल्यू 120 है तो 18 कितनी होगी, ये मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 2160। तो आंसर इज 2160। ठीक है, उम्मीद आपको समझ लग गया होगा, एक बार देख लेना। चलिए अभी एक नंबर सीरीज के 2 क्वेश्चन देख लेते हैं।
पहला वाला क्वेश्चन है जी, हमें ये नंबर सीरीज दिया 100, 98, 94, 98, 70, 58 ऐसा। ठीक है, ये 100 से 98 बन रहा है तो 2 कम हुआ, फिर 98 से 4 हो रहा है, 4 कम बना, ये कितना कम हो रहा है, 6 कम हो रहा है। देखिए पैटर्न पता चल रहा है, 2, 4, 6, और दूसरा कितना कम होगा, 8। तो अगर 88 में से 8 जाएंगे तो कितना मिलेगा हमें, 80। तो इसका आंसर है जी 80। लेकिन नंबर सीरीज का अगर आपको उधर पैटर्न पता चल गया जल्दी से तो ठीक है, नहीं तो आपको उसमें इतना डिटेल में जाने का जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए अभी ये वाला सॉल्व कर लेते हैं। देखिए एक